पास ना आए, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए घर में कि कलेश बन रहा हो, बिना बात का कलेश बन रहा हो। वजह नहीं होती है। हम इस अभी पीठ पे बैठे हुए अभी हम 15 महिलाओं को उठा सकते हैं, 15 महिलाओं को, जिसमें से 5-7 तो ऐसी कि घर की स्थिति खत्म, और पुरुषों में भी 2 को उठा सकते हैं। अब तुम सोचोगे दादाजी को उठाएंगे, हैं? दादाजी को थोड़ा उठाएंगे, दादाजी चाहे तो हम खुद उठ जाए, ऐसा थोड़ा नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है तो सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये कच्चा धागा है, आपने कबीरा सुना है? कच्चा धागा, कच्चा धागा है, मत तोड़ो झटकाए, तोड़न से फिर जुड़े नहीं और जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार तुमने अगर किसी अपनी पत्नी के माता पिता को ही तुमने के साथ में कोई बदतमीजी कर दी, गाली गलौज कर दी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कर दी, और बाद में तुमने भले ही पांव पकड़ लिए पत्नी के, या तुमने अपने सास ससुर की अच्छे से बेइज्जती कर दी, मार पिटाई कर दी, बाद में तुमने पांव पकड़ ही लिए, तो भला क्या लाभ? गांठ तो पड़ गई ना, अब तो पड़ गई वो, अब वो चुभेगी, और एक दिन नहीं चुभेगी, सारी उम्र चुभेगी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति को मत बनने दो, बिल्कुल मत बनने दो। हम तो ये कहेंगे समय 9-10 बजे के बाद इसको बंद करके एक तरफ रख दिया करो, उसकी जरूरत ही नहीं है, रख दिया करो। और प्रेम से पति पत्नी को, बच्चों को, सास ससुर हैं तो सास ससुर को, सबको एक समय एक जगह पर कम से कम 30 से 35 मिनट जरूर बैठना चाहिए, अपने अपने मन की बात बतानी चाहिए, अच्छी भी बतानी चाहिए और बुरी भी बतानी चाहिए कि आज मेरे साथ में ये हुआ, आज मुझे इसने यह किया। देखो एक जगह बैठेंगे तो सारी चीजें खुल करके आएंगी। जहां पर एक जगह बैठ करके भोजन होता है, जिस स्थान पर एक जगह बैठक होती है जहां सब बैठते हैं, बहू भी बैठती है, बेटी भी बैठती है, बेटा भी बैठता है, देवर भी बैठता है, ससुर भी बैठता है, ऐसे स्थानों पर कभी कलेश नहीं होता है, नहीं होता है। और फिर खुलते फिर खुद से कोई उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करने लग जाए और कोई बिना ही बात का चिड़चिड़ाने लग जाए तो फिर उसका तो कोई समाधान नहीं है। नाराजगी बाहर वाले से है, गुस्सा किस पे रहे हैं? पत्नी पे गुस्सा आ रहे। नाराजगी बाहर वाले से है, गुस्सा आ रहे बच्चों पर। कलेश ऑफिस में बन गया है, घर में आकर सबको एक ही लाइन हाजिर कर दिया। बताइए, ऐसी स्थिति में घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, और फिर ऐसे टूटते कि वे दोबारा जल्दी से नहीं जुड़ते। तो कहने का अर्थ यह है कि अच्छे से रहो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जप करो, चिंतन करो, भजन करो, समय मिलने पर या हनुमान जी का दर्शन करो। किसी समस्या से पीड़ित हैं तो उसका समाधान 110% है। समस्या है तो समाधान है, समस्या है तो समाधान है, 110% समाधान है। समस्या कैसी भी हो, दुर्लभ से दुर्लभ, जटिल से जटिल समस्या है, उसका भी समाधान है। हर समस्या का समाधान है। पहले के समय हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, आज भी हैं, वे वेदी होते थे, वेदी ब्राह्मण होते थे, वेदी शास्त्री होते थे, वेदों के अनुसार, पुराणों ग्रंथों के अनुसार चलते थे, उनके अनुसार चलते थे। और हमारे वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में सब कुछ दिया हुआ है। जो आपको चाहिए खंगाल लो, हर चीज मिल जाएगी। ढूंढो तो सही। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री आतिवान महाराज की, परित्राज सरकार की। जो भक्त दरबार देखने के लिए आए हैं, ध्यानपूर्वक देखें दरबार, बैठे आराम से, आँख कान खोल के रखें। और आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, FB है, फेसबुक है नहीं,
तो आप उसमें लाइव दिखा सकते हैं, हमारी तरफ से छूट है। यहाँ कैमरा वीडियो सब फ्री है, कहीं खींचो कहीं बनाओ, कुछ दिक्कत नहीं। बस आगे आगे मत नाचना, ये कैमरा लगा इसके आगे मत नाचना, बाकी सबको फ्री है। आप अपना यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, उस पर दिखाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं। और लाइव चल रहा है, आप चाहें तो उसमें लाइव भी अपना दिखा सकते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो टेंशन वहां होती है कहां, जहां कुछ अगड़म बगड़म होता है, जहां कुछ गड़बड़ घोटाला होता है। यहां सारी चीजें क्लियर क्लियर है। सामने कैमरा, ये रहा माइक, और ये रहे आप, और सामने रहे हनुमान जी, सामने हनुमान जी। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान महाराज की। 10 तारीख को हनुमान जी के आदेश अनुसार भक्तों को दरबार से गुरुमुख किया जाएगा। जो भक्त गुरुमुख होना चाहते हैं तो 10 तारीख रात्रि 8:30 बजे यहां पहुंचे। मन में यह विचार आ रहा होगा, क्या लेकर के आना है? लेकर के कुछ नहीं आना, जितने तुम्हारे भीतर अवगुण है सारे ले आना और सारे यहां छोड़ जाना, बस इतना ही लेके आना। और यहाँ का विधान नियम जप आदि आदि अगर कर पाओ तो ही यहाँ से गुरुमुख हो। जप ना कर पाओ, भजन ना कर पाओ, तो यहाँ से मत होना, फिर कहीं भी चले जाना। दुनिया भर के हर गली में 4 गुरु मिल जाएंगे, गुरुओं की कमी नहीं है। हर गली में 4 गुरु हैं, और हमारे पूर्व में तो हर घर में गुरु है। हमारे पूर्व में तो हर घर में गुरु है। पूर्व में मतलब हमारे बिहार की ओर, बिहार, हर घर में गुरु है, हर घर में। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान तो इतना सस्ता है कलयुग में कि कहीं से भी पाया जा सकता है, कहीं से भी पाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि 10 तारीख को अपने अपने गुरु भगवान का दर्शन करें, जिससे कि गुरु कृपा होगी। कहते कि गुरु की कृपा होती है तो प्रभु की कृपा स्वतः हो जाती है। और जब गुरु प्रभु की कृपा हो जाती है तो जीवन में जितनी भी ऊंच नीच चल रही होती है, समस्याएं जीवन में चल रही होती है, वह समय के बाद स्वतः अपने आप समाप्त हो जाती है। गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से घर पर सुख शांति समृद्धि की उत्पत्ति होती है। ये गुरु कृपा है। बोली श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान महाराज की, परित्राज सरकार की। आइए चलते दरबार की ओर। बोलिए दुर्गा महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री हाथीवान महाराज की। बोलिए हरे हरे महादेव।